किसी दूर दराज सरसब्ज और शादाब सरजमीन में पहाड़ों और जंगलों के दरमियान एक खूबसूरत बादशाहत आबाद थी। इस बादशाहत के करीब एक घना जंगल था जहां रंग बरंगे परिंदे, बहते चश्मे और कदीम दरख्त मौजूद थे। इस बादशाहत का शहजादा अपनी बहादुरी और तलवारबाजी की वजह से नहीं बल्कि अपनी गैर मामूली खूबसूरती की वजह से मशहूर था। इसके बाल इतने घने, नर्म और चमकदार थे कि लोग कहते थे ये शहजादा नहीं, चलता फिरता आईना है। शहजादा हर वक्त अपने बाल बनाने में लगा रहता, कभी आईने के सामने खड़ा होकर, कभी खिड़की के पास बैठकर, तो कभी बाग में चलते चलते अपने बाल संवारता रहता। इसके सिपाही अक्सर परेशान हो हुजूर, दुश्मन हमला कर दे तो। और शहजादा मुस्कुरा कर कहता, पहले बाल ठीक हो जाएं, फिर दुश्मन भी देख लेंगे। महल में सब हंसते थे मगर दिल ही दिल में सब चाहते थे कि शहजादा कभी संजीदा भी हो। एक दिन बादशाह ने हुक्म दिया कि शहजादा शिकार पर जाए ताकि वो शाही जिम्मेदारियों का भी एहसास करे। शहजादा मान तो गया मगर जाते वक्त भी आईना और कंघी साथ रख ली। जंगल बहुत गहरा और पुरसुकून था। परिंदों की आवाजें, दरख्तों की सरसराहट और ठंडी हुआ माहौल को पुरअसरार बना रही थी। अचानक एक सिपाही चिल्ला उठा, हुजूर, वहाँ देखें! इंतहाई खूबसूरत मोर जख्मी हालत में पड़ा था। इसके नीले और सब्ज पर मिट्टी और खून से भरे थे। वो हल्की हल्की आवाज में करा रहा था। शहजादा फौरन अपने घोड़े से उतरकर मोर के पास गया। इसने गौर से मोर को देखा और मुस्कुरा कर बोला, ज़ालिमो, देखो तो, ये तो मेरी तरह खूबसूरत है। एक सिपाही मोर के करीब गया और बोला, हुजूर, ये तो जख्मी है। शहजादे का दिल नरम पड़ गया। इसने फौरन हुक्म दिया, इसे यहीं मत छोड़ो, इसे साथ ले चलो। मोर को महल लाकर शहजादे के कमरे में ले जाया गया। शहजादे ने नरमी से मोर को बिस्तर पर बिठाया और खुद पास बैठ गया। इसने एक गिलास में पानी लिया और मोर को पिलाने लगा। जैसे ही मोर ने पानी पिया, अचानक कमरे में रोशनी फैल गई। नीले परों की जगह एक खूबसूरत लड़की जाहिर हो गई। शहजादा घबरा गया। इसके हाथ से पानी का गिलास छूटकर जमीन पर गिर गया। ये क्या जादू है? मेरा मोर कहाँ गया? डरो मत, मेरा नाम जोया है। वो थोड़ी देर खामोश रही, फिर रोती हुई बोली, मुझ पर एक बूढ़ी जादूगरनी ने जादू किया है। एक दिन मुझसे गलती हो गई, मैंने अनजाने में उसका मोर मार दिया। इसकी आवाज कांपने लगी। इसी दिन उसने मुझे बड़ दुआ दे दी। तब से जैसे ही सूरज निकलता है मैं मोर बन जाती हूँ। अच्छा, तो तुम वो सेल्फी वाली मोरनी हो? ये जादू टूटेगा कैसे? शहजादा थोड़ा गौर करता है तो जोया बताती है, जादू सिर्फ उसी वक्त टूटेगा जब हम मोरों की रानी के पास जाएंगे। वहाँ से मोर ले जाकर उस बूढ़ी जादूगरनी को दे देंगे। लेकिन हमें जल्दी करनी होगी। अगर कल शाम सूरज ढलने तक ये ना हुआ तो मैं हमेशा के लिए मोरनी बन जाऊंगी। तुम परेशान ना हो जोया, लोग मुझे मिस्टर इम्पॉसिबल कहते हैं, हम कर लेंगे। शहजादा और जोया घोड़ों पर सवार हो गए। रास्ते में शहजादा जोया को अपनी बचपन की मजे वाली कहानियां सुनाता रहा और हंसते हंसते जोया को खुश करता रहा। वो कहता है, एक बार मैंने 10 शेरों को डराकर भगा दिया था। कैसी? शहजादा हंसते हुए जवाब देता है, मैंने उन सबको अपनी बचपन की तस्वीर दिखा दी थी। दोनों हंस हंसते लूटपोट हो जाते हैं और सफर का मजा दोबाला हो जाता है। सफर के दौरान शहजादे को एहसास होता है कि वो जोया की खूबसूरती और मासूमियत का दीवाना हो गया है। रास्ते में वो रुककर अपने घोड़े से उतरता है। जोया थोड़ी हिचकिचाते हुए कहती है, रायन, अगर मैं हमेशा के लिए मोरनी बन गई तो क्या तुम मुझे दाना डाला करोगे? रायन, मैं तुम्हें शाही बादाम खिलाऊंगा। रायन फिर जोया का हाथ पकड़कर पुरअज़्म अंदाज में कहता है, मैं तुम्हें कभी मोर नहीं बनने दूंगा। आखिरकार वो एक खूबसूरत जगह पर पहुंचते हैं जहां हजारों मोर नाच रहे होते हैं। ऊंचे मोर के पर से बना तख्त पर की मलिका बैठी होती है। वो भी इंतहाई खूबसूरत थी। मलिका पूछती है, तुम इंसान यहाँ क्यों आए हो? रायन अदब से सर झुकाकर बोला, मल्लिका, हमें वो काला मोर चाहिए जिससे जोया का जादू टूट जाएगा।
ठीक है, लेकिन तुम्हें अपनी मोहब्बत साबित करनी होगी। वो उन्हें एक जगह दिखाती है जहां आग जल रही होती है और कहती है, इसके पार वो इसके मोर पार है, वो मोर है, जाकर ले आओ। रायन एक पिल सोचता है, फिर कूद पड़ता है। इसके कपड़े थोड़े जल जाते हैं और बाल थोड़े खराब हो जाते हैं, लेकिन वो मोर ले आता है। जैसे ही सूरज ढलने वाला होता है, वो दोनों भागकर जादूगरनी की झोपड़ी तक पहुंचते हैं। रायन मोर देकर कहता है, ये लो और जल्दी से मेरी जोया को ठीक कर दो। जादूगरनी मोर लेकर हंसती है, अपनी चारी घुमाती है, दूर जाकर धमाका होता है और जोया का जादू टूट जाता है। रायन हंसते हुए जवाब देता है, मेरे शाही लिबास और बालों का स्टाइल थोड़ा खराब हो गया है, अब तुम्हें बतौर साजा मुझसे शादी करनी होगी। जोया हंसते हुए बोलती है, ठीक है, सजा मंजूर। वो दोनों वापस महल आते हैं और अपनी शाहाना अंदाज में शादी करते हैं। अब रायन शिकार पर जाता है, लेकिन आईना और कंघी साथ नहीं लेता और जोया के साथ शानदार शाही बाग में वक्त गुजारता है, जहां बहुत से मोर घूमते रहते हैं। रायन उन्हें देखकर कहता है, खबरदार, खबरदार, कोई भी मेरी बीवी की तरह देखने की कोशिश ना करे। दोनों हंसते हैं और खुशियों भरी जिंदगी गुजारते हैं। सबक मोहब्बत, हंसी और साथ मिलकर मुश्किलात का सामना करने से सब कुछ मुमकिन है।